आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और नई दिल्ली विधानसभा के हालात बहुत ही खस्ता है। इस विधानसभा के क्षेत्रीय लोगों में पिछले 5 वर्षों से नाराजगी का माहौल देखने को मिला है। नई दिल्ली विधानसभा से विधायक अरविंद केजरीवाल ने जन समस्याओं का निवारण करने के लिए इस क्षेत्र में ना तो अपना कोई कार्यालय है और ना ही पिछले 5 वर्षों से क्षेत्रीय पब्लिक की कोई भी समस्याओं का सुनवाई हुआ है। वहीं पिछले समय में देखा जाए तो एनडीएमसी काउंसिलिंग से क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं लोगों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए बीजेपी सरकार ने एनडीएमसी में कई काउंसिलिंग गठित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें नई दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। वहीं आपको बता दें, नई काउंसिलिंग में नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज, वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप चहल, सदस्य अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह को काउंसिलिंग का सदस्य बनाया है। वहीं आज एनडीएमसी में हजारों लोगों की नवनियुक्त सदस्यों का बड़े ही जोर शोर से फूलमाला, ढोल नगारों और मिठाई बांटकर स्वागत किया गया है। वहीं लोगों में एक खुशी का माहौल देखने को मिला है। लोगों ने पार्टी का धन्यवाद करते हुए बताया, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेकर ईमानदार लोगों को पब्लिक की समस्याओं के निवारण के लिए 4 लोगों की काउंसलिंग गठित की है। वहीं अब देखना है कि नई काउंसिलिंग के सदस्य लोगों को चाय बिस्किट खिलाकर संतुष्ट करते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान करके उनको संतुष्ट करते हैं। वहीं आज हमारी बात नियुक्त सदस्यों और क्षेत्रीय पब्लिक से हुई। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं सरल न्यूज़ पर अनिल गुप्ता की इस रिपोर्ट के माध्यम से। आप वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए। एनडीएमसी में आपको भारी जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी को देखते हुए एनडीएमसी कर्मचारी क्षेत्रीय जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है। क्या माननीय प्रधानमंत्री के विजन और मिशन और विकसित भारत को हम पूरा करेंगे और धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय संतोष जी का, जिसे हमें इस जिम्मेदारी पे बिठाया वाइस चेयरमैन की। काफ़ी कुछ समझेंगे, फिर आप लोगों के साथ आगे चलते बढ़िया बात है। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एनडीएमसी सदस्य पद पर नियुक्त किया है और एक भारी जिम्मेदारी दी है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका आपके लिए और एनडीएमसी जनता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से मुझे एनडीएमसी में लेकर के पार्टी को मजबूत करने का और अपने कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखने का जो कार्य किया है, मुझे की गहराई से बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों में विश्वास करती है। माननीय मोदी जी की सरकार ने भी आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, पीड़ितों के लिए निश्चित रूप से लगातार कार्य करते आ रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और इसी तरीके से यहाँ जो भी वो कर्मचारी हो या इस क्षेत्र की जो समस्या हो या हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या हो, फिर जो विकास की गति ऑलरेडी वो चलते आ रही है, तो उसको और गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और मेरे द्वारा निश्चित रूप से उसको मदद करेगी। पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को एनडीएमसी सदस्य नियुक्त किया है। पार्टी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। दिनेश प्रताप जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया, दायित्वों पर निर्वाह किया है। उन्होंने पूर्वांचल मोर्चे में महामंत्री, पूर्वांचल मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी पार्टी में भी महामंत्री और अब उपाध्यक्ष का पद देख रहे हैं। और वो बाल्यकाल से ही, यानी शुरू से ही उन्होंने पार्टी का काम किया है और मैं उनसे ही उम्मीद करता हूँ। बड़े सरल स्वभाव के हैं और ऐसा नहीं है, सरल स्वभाव के साथ साथ एक निष्ठा रखते हैं पार्टी के साथ भी और जनता के साथ भी। तो पार्टी ने उन्हें इसलिए यहाँ पर लगाया कि ये क्षेत्र जो है, इसमें निगम का चुनाव होता नहीं है और जिससे कि जो पब्लिक की जो एनडीएमसी सिविक बॉडी है, यहाँ पर जो उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका ठीक से निस्तारण निवारण हो सके, इसके लिए सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो हमें उनसे उम्मीद है कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारी लगभग 85 से 90% तक रहता है और जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निकायों के कर्मचारी रहते हैं, जिसमें एनडीएमसी भी एक निकाय है। इसके भी लगभग 15-20 हज़ार वो कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए वो कर्मचारियों के हितों का चिंतन, ऐसा हम सोचते करेंगे दिनेश प्रताप सिंह, और हमें उनसे उम्मीद है कि कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो सरकारी हों या राज्य सरकार के हों या हमारे निकाय के हों।
परिषद के, तो उनसे हमें ऐसी उम्मीद है और उनसे जो हमसे पीछे चाहे यूनियन के काम रहे हैं या वो सदस्यों के काम रहे हैं, जो उनसे कोई अछूते काम रहे हैं हमने वो पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे से उनके बारे में जानकारी ली और उनको भी मैं पार्टी को भी का भी धन्यवाद करता हूं और उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छे से हमारे कर्मचारियों का और हमारे जो जनता रहती है वो भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण निस्तारण समय अनुसार करते रहेंगे। धन्यवाद। ये देने से नहीं जाता है, पूर्वांचली जो समाज है उसकी उनकी प्रियता है, उनके अंदर काफ़ी विश्वास है लोगों को, और इस क्षेत्र में सारे सरकारी भवन और ऑफिस चल रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के उनके निवास भी हैं, और इन निवास और कर्मचारियों के जो अधिकारी के ऑफिस हैं यहाँ पर ये ड्यूटी जोन में आता है एनडीएमसी, और यहाँ पर उनको कार्य करने की एक आदत पड़ी हुई है और वो निश्चित तौर पर वे सब कार्य जो अछूते कहीं रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए उन्होंने आज पर भाग लिया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी वशिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 1.5 करोड़ पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व दिया एनडीएमसी में पहली बार। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है। हम श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी का एनडीएमसी में आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अपने परिवार के संगठन के मुखियाओं का और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि श्रीमान दिनेश प्रताप सिंह जी को एनडीएमसी में मनोनीत करके हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद। जहाँ साहब एनडीएमसी सदस्य पदों पर नियुक्ति हुई है, क्या संदेश है और क्या बधाइयाँ हैं आपकी ओर से लोगों को? देखिए, जब ये सभी सदस्य जो उपाध्यक्ष बने हैं हमारे भाई कुलजीत जी, वो भी बहुत संघर्ष करके कई बार महामंत्री रह लिए, कई बार उपाध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे। उसी तरह से हमारे मेंबर बने हैं दिनेश भाई, जो बहुत सारे पार्टी साहब आओ हमारे मजदूरों के नेता, ये भी हमारे मेंबर रहे हैं पार्टी साहब। तो ये जो महामंत्री रहे, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष से इन्होंने शुरू किया था दिनेश जी, अभी तक पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी, लेकिन एक सम्मान दी है मेंबर के रूप में। मैं उनको शुभेच्छा देता हूं और पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो पब्लिक का आदमी है उनको इधर नहीं बैठाएं, उनको फील्ड में छोड़ें, इसलिए कि उससे पार्टी का लाभ होगा। और जो पब्लिक के लोग नहीं हैं, जो बूढ़े हो गए, कुछ काम के नहीं रहे, उनको यहाँ बैठाइए, उससे कि यहाँ का भी काम होगा और फील्ड का भी होगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आइए झाजी, नमस्कार। अरे झाजी इधर आइए। अगला काम करो जी अनिल जी। अरे झाजी आइए। भाई आप अब बीजेपी में ही है, तबियत खुश हो गई है। सुधांशु झा जी। अच्छा, ठीक है, बहुत बधाई आपको भी सब आपका आशीर्वाद है। सब आप पुराने और जरा गाइड करते रहना। पार्टी जी को बुलाओ जी, जब मर्जी, जब पार्टी जी के टिप्स पे साथ पार्टी जी आगे को आओ। आइए भाटी जी, आप आइए भाई, आप असली पुराने आदमी एनडीएमसी के, आप हो। कुर्सी आपकी, वाल्मीकि की कुर्सी नहीं, आपके साथ है जी, बिल्कुल। कुर्सी तो आपकी है, हमारी नहीं है, सब भाइयों की। नहीं। और भाटी साहब बहुत बधाई। अरे छोड़ो, अरे अनिल जी जरा इधर देखो। यूँ रखना नहीं, ऐसे नहीं जैसे आप मुझे ये हमारे बड़े भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
सारे इधर आओ। अच्छा ठीक है, सब आ जाओ सारे। अच्छा 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 भाई ऐसे खींचिए सबका। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल एक मिनट खड़े रहना, फोन काट लें फिर। आप एक बार उनको भेज दो। देखिए दिनेश जी हैं, अपने साथी हैं, तो दिनेश जी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं। जितेंद्र इधर। हमारा संगठन पूरे तन मन धन से आपके साथ है सर। यहाँ यही है, यहाँ यही नरेंद्र मोदी हमारे प्रेस वाला है अमित शाह जी अमित शाह जी अमित शाह जी बांसुरी स्वराज जिंदाबाद, बांसुरी स्वराज जिंदाबाद, बांसुरी स्वराज जिंदाबाद।